हेलो बच्चों, सभी को मेरा नमस्कार। तो आज का जो लेक्चर होने जा रहा है, ये जो लेक्चर अभी चलेगा, उसमें इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था फंक्शंस का टॉपिक्स, जिसमें मैंने कंपोजिशन ऑफ फंक्शन और प्रतिलोम फलन, इन्वर्स फंक्शन, वहाँ तक मैंने आपको कंसेप्ट पूरा बताया था कि इन्वर्स प्रतिलोम जो फलन होता है वो क्या होता है, उसे कैसे हम लोग फाइंड करते हैं, या इन्वर्स फंक्शन को लिखा कैसे जाता है, इसके बारे में हमने विस्तृत चर्चा किया था। तो अब जो है चैप्टर एनसीईआरटी का जो चैप्टर है, उस 2 चैप्टर जो है उसमें हम लोग इन करेंगे। और ये जो चैप्टर है ये बोर्ड्स एग्जाम के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। बोर्ड्स क्या, यहाँ तक कि आईटी जेईई मेंस या एडवांस में भी इससे क्वेश्चन बहुत सारे रहते हैं। तो इसके कंसेप्ट को या इस क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 को सॉल्व करने से पहले, इससे पहले हम कुछ त्रिकोणमिति जो ट्रिगोनोमेट्री है उसके बारे में कुछ कंसेप्ट पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर हम उस चैप्टर को आपको पढ़ाऊंगा। मेरा मानना है कि त्रिकोणमिति जो है वो कैलकुलस नहीं, पूरे मैथमेटिक्स का एक तरह से क्या है, वो जान है। उसकी जानकारी इन द सेंस मतलब क्या है कि उसके बिना जो है, त्रिकोणमिति के बिना मैथ स्ट्रॉन्ग हो ही नहीं सकता है, क्योंकि त्रिकोणमिति जो है सभी में आ जाते हैं, चाहे आप कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़िए, सम्मिश्र संख्या पढ़िए, या आप आगे पढ़िए 11th में पढ़िए, फिर 12th में कोई सा टॉपिक्स नहीं है लगभग जिसमें कि क्या बोलते हैं ट्रिगो का यूजेस ना हो। तो इसी के लिए मैंने सोचा कि पहले आपको कुछ त्रिकोणमितीय का जो कॉन्सेप्ट होता है उसको मैं आपको पहले बताऊं। तो उसी के क्रम में मैं आपको शुरू करने जा रहा हूं ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। मुझे उम्मीद है कि आपको 11th में या 10th में आपने बहुत कुछ ट्रिगो के बारे में पढ़ रखा होगा। तो मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन क्या होते हैं चर्चा करेंगे। ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन का जो मीनिंग्स होता है वो होता है त्रिकोणमितीय समीकरण। क्या होता है? त्रिकोणमितीय समीकरण। और इक्वेशन के बारे में, समीकरण के बारे में आप लोग जानते होंगे। समीकरण में क्या होगा? चर राशियां होगी, चर राशियां होगी और अचर राशियां होगी। तो बोला गया कि इक्वेशन हैविंग मोर देन 1 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ अननोन एंगल। आप ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के बारे में भी जानते होंगे कि त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं। तो त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं वो 6 होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, कॉसेक, सेक। तो इस तरह से 6 त्रिकोणमिति का क्या होता है? अनुपात होता है। जैसे कोई आपसे पूछेगा तो आप बोलेगा साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, 1 2 3 4 5 6, ये सभी क्या है? ये सभी त्रिकोणमितीय क्या कहलाते हैं? ये त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाते हैं। अब बोला गया त्रिकोणमितीय समीकरण वह समीकरण है जिसके एक या एक से अधिक त्रिकोणमितीय अनुपात हो, अज्ञात कोण का हो। मतलब अज्ञात कोण, अननोन एंगल। त्रिकोणमितीय क्या होगा? इक्वेशन क्या होगा कि जिसमें क्या हो जाए, एक से अधिक क्या हो जाए? त्रिकोणमितीय उसमें अनुपात सम्मिलित हो जाए किसी अज्ञात कोण के लिए। अज्ञात कोण कहने का मतलब क्या हो गया कि जो कोण, वो कोण क्या करना, आपको फाइंड आउट करना। वो कोण मालूम नहीं है कि कितना डिग्री का होगा, तो उसी को हमने लिखा है कि उसे अज्ञात कोण का हो, उसे क्या बोलते हैं? ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन कहते हैं। देखिए बच्चों, मैं कंसेप्ट पहले आपको क्लियर कर रहा हूं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन का भी सीरीज लाएंगे जिसमें सॉल्यूशन कराएंगे। बट अभी क्या है कि हम लोग कंसेप्ट को फोकस कर रहे हैं, जिससे क्या हो, आप जब फिर रिवीजन या प्रैक्टिस जब करेंगे उस टाइम, तो उस समय क्वेश्चन पे ही हम लोग खेल करेंगे, सिर्फ क्वेश्चन करेंगे, फिर कंसेप्ट थोड़ा थोड़ा आएगा। इसलिए आप जो है इस वीडियो को जरूर देखिए और दूर दूर तक बच्चों को फैलाइए। और अगर उसमें मुझे सुधार करने की जरूरत होगी तो मैं आगे सुधार एग्री नहीं करता हूं उनका क्या रवैया। तो चैप्टर हमारा क्या है? आज का चैप्टर है हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन, मतलब त्रिकोणमितीय समीकरण। अब आइए, जैसे हमने लिखा साइन स्क्वायर थीटा 4 माइनस साइन थीटा 4 साइन थीटा और 3 टेन थीटा। तो आप लोग बोलिएगा कि सर ये क्या है? इक्वेशन है। और इक्वेशन है तो इसमें एक त्रिकोणमितीय अनुपात 2 और 3, इसमें मोर देन कितना? एक से ज्यादा त्रिकोणमितीय अनुपात शामिल हो गया।
अब इसका भी मालूम नहीं है कि इस थीटा के लिए अननोन एंगल के लिए कि इसका थीटा कितना होगा, ये मालूम नहीं है। इसी को हम लोग बोल देंगे त्रिकोणमितीय समीकरण। दूसरा भी देखिए 3 cos थीटा माइनस 4 sin थीटा माइनस 1, ये भी क्या है, ये भी त्रिकोणमितीय इक्वेशन है। अब इसमें एक टर्म आएगा ट्रिगोनोमेट्रिक सॉल्यूशन। अब आएगा कि हल किसे कहते हैं। मैं आपसे पूछा कि बताइए x प्लस वाई बराबर 2, x माइनस वाई बराबर 4, हमने पूछा इस समीकरण का हल क्या होगा, इस समीकरण का हल क्या होगा। तो इस समीकरण का हल कहने का मतलब होगा, क्या कीजिएगा आप, उसका एक क्या होगा, पॉइंट निकालिएगा इस दोनों समीकरण का कि x और y का क्या कीजिएगा, वैल्यू निकालिएगा। तो जब x और y का जो वैल्यू निकलेगा, इसका कहने का मतलब है x और y का वैल्यू जब इस इक्वेशन समीकरण में रखिएगा तो वो उसको क्या कर देना चाहिए, संतुष्ट कर देना चाहिए। तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, समीकरण का हल है। तो अब आया कि त्रिकोणमितीय हल क्या होगा। त्रिकोणमितीय, आप पूछिएगा कि सर त्रिकोणमितीय हल क्या होता है। तो त्रिकोणमितीय हल होता है द वैल्यू ऑफ अननोन एंगल which satisfying the trigonometric equation is known as solution of equation। कि द वैल्यू ऑफ अननोन एंगल, वैल्यू किसका, अननोन एंगल का, जो जिसके लिए क्या करे, उस त्रिकोणमितीय समीकरण को क्या कर दे, सेटिस्फाई कर दे, मतलब संतुष्ट कर दे। द वैल्यू ऑफ अननोन एंगल, अब पढ़िए इंग्लिश का, यहाँ पे क्या है, ये ऑफ है, ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद क्या आएगा, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आएगा। अब ऑब्जेक्ट क्या होगा, नाउन होगा, आपकी प्रोनाउन होगा कि सब्जेक्ट होगा, वो आप इंग्लिश के टीचर से पढ़िएगा। तो कहने का मतलब है जिस अज्ञात कोणों के लिए, जिस अज्ञात कोण के लिए एंगल ऑफ क्या लिखा, द वैल्यू ऑफ अननोन एंगल, मतलब अननोन एंगल, अज्ञात कोण के वैल्यू जो है उसका, वो इस अगर समीकरण में क्या कर दे, उसको सेटिस्फाई कर दे, संतुष्ट कर दे, तो उसी को बोला जाता है सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। इसका हिंदी में आप भी लिख लीजिएगा जिसको नहीं समझ में आए, इसको हमने बोला सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। अब देखिए कि जैसे कोई बोलेगा कि साइन थीटा बराबर हाफ, तो अब कोई बोलेगा ना कि सर साइन थीटा, हमने पूछा कि साइन थीटा बराबर हाफ है, इसका मतलब थीटा का जो वैल्यू होगा वो कितना कितना होगा। तो कोई बोलेगा सर π/6, अब ये सब आपको आना चाहिए। π/6 का मतलब ये कितना है, 30 डिग्री, ये कितना है, तो आप बोलिएगा 5 गुना 180/6, 6 बार में चला गया, ये कितना है सर, ये 150 है। कहने का मतलब है कि थीटा जो है कोण 30 डिग्री 150 डिग्री, इस सभी पे जो होगा आपका कोण क्या हो जाएगा, साइन थीटा का मान 1/2 हो जाएगा। और जब आप π/6 इसमें रखिएगा तो इस समीकरण में उसको क्या कर देगा, संतुष्ट कर देगा, क्या कर देगा, संतुष्ट कर देगा। अब आया कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन होगा, कि सर सॉल्यूशन मतलब हल। अब हल के भी कितने प्रकार होंगे, तो हल के प्रकार होंगे, जिसे पहला हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू, क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल सॉल्यूशन, जिसको हम लोग बोलते हैं मुख्य मान हल। दूसरा आएगा जनरल सॉल्यूशन, व्यापक हल। जनरल सॉल्यूशन कहने का क्या मतलब होगा, और प्रिंसिपल मुख्य मान हल कहने का क्या मतलब होगा, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो प्रिंसिपल जो वैल्यू होता है, प्रिंसिपल जो हमारा सॉल्यूशन होगा, वो थीटा इसका बिलोंग कहां से कहां करेगा, 0 से 2 पाई। और पाई पे देखिए हमने क्या रखा है, यहाँ पे ओपन इंटरवल, क्या रखा है, ओपन इंटरवल, मतलब खुला अंतराल। मतलब जब भी मुख्य मान हल आपसे कोई पूछे त्रिकोणमिति में, आप उसको क्या बोलिएगा, आप उसको बोलिएगा कितना होगा, थीटा बिलोंग्स टू करेगा, 0 शामिल होगा 2 पाई तक, या इसी को लिखा जाता है कि 0 इंक्लूड करना है और थीटा का मान क्या होगा, 2 पाई और 0 के बीच में होगा, जिसमें 0 शामिल होगा। विच आर न्यूमेरिकली क्या होगा, लिस्ट होगा, मतलब और भी क्या होना चाहिए, संख्यात्मक मान जो होना चाहिए सबसे छोटा
मतलब जो लिस्ट होगा न्यूमेरिकली मान उसी को रखा जाएगा। जैसे आपसे पूछा जाएगा -π/6 और π/6 में इसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होगा इसका, प्रिंसिपल सॉल्यूशन, तो आप बोलिएगा सर π/6 होगा। इसमें आपको ये निगेटिव सिंबल नहीं देखना है, उसमें मॉडुलस लगा दीजिए। कहने का मतलब जो लिस्ट होगा वैल्यू वही उसका क्या होगा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहलाएगा। अब आइए कि जनरल सॉल्यूशन या इसी को बोलते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब एक टर्म आया आपके पास कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन या जनरल सॉल्यूशन। अब आप समझिए कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन कहने का मतलब क्या हुआ कि इसके लिए जो है ये जो हल आएगा वो एक नहीं आएगा, क्या आएगा, अनगिनत आएगा। और जब अनगिनत आ गया इसका मतलब वो जनरल सॉल्यूशन हुआ कि एक ही वैल्यू फिक्स नहीं हुआ, एक से ज्यादा इनफाइनाइट तक आप क्या होगा उसका मान निकलते जा रहा है, तो उसका क्या हो जाएगा, उसी को हम लोग बोलेंगे जनरल सॉल्यूशन। ये जनरल सॉल्यूशन राइट डाउन कीजिए, इस पे फिर हम चर्चा भी करेंगे। राइट डाउन कीजिए प्लीज। प्रिंसिपल सॉल्यूशन, मुख्य हल। आप सभी लोगों ने ये पढ़ रखा होगा, इसको हमने बोला फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोला सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको बोला थर्ड क्वाड्रेंट और इसको बोला फोर्थ क्वाड्रेंट। मतलब प्रथम चतुर्थांश, इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, इसको बोलेंगे द्वितीय चतुर्थांश, इसको तृतीय, इसको चतुर्थ। अब आप लोग ये जानते होंगे इसमें सभी पॉजिटिव होता है, इसमें ऑल पॉजिटिव होता है, इसमें क्या होगा साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा, इसमें आप लोग जानते हैं टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, और इसमें आप लोग जानते होंगे कि कॉस और सेक ये दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। और आप लोग ये कॉन्सेप्ट भी जानते होंगे कि क्वाड्रेंटल एंगल किसे कहते हैं, मैं आपको रिकॉल कर रहा हूं जल्दी से। क्वाड्रेंटल एंगल जिसे बोलते हैं पाद कोण किसे कहते हैं, तो इसको बोला जाता है कि 90 डिग्री वाले जो एंगल होते हैं उसी को बोला जाता है क्वाड्रेंटल एंगल। जैसे यहां से यहां तक आप गए तो इसी को बोला जाएगा क्वाड्रेंटल एंगल, फिर इसको भी बोला जाएगा क्वाड्रेंटल, इसको भी बोला जाएगा क्वाड्रेंटल और इसको भी बोला जाएगा क्वाड्रेंटल। तो समझ गए होंगे ये इसको क्वाड्रेंटल एंगल बोलते हैं। अब आते हैं फिर, अब एक तो इसमें टर्म आएगा कि कोई पूछेगा कि बताइए यहां से यहां तक तो 90 डिग्री हुआ, फिर आप जब यहां से यहां चलिएगा तो कितना 180 डिग्री, यहां से जब इस घर में आइएगा तो 270 डिग्री, और यहां से आप आइएगा तो 360 डिग्री से कम आएगा। अब जो प्रिंसिपल, अब एक आता है कंसेप्ट कि कोण एंगल फॉर्मेशन, जब एंगल बनेगा तो ये एंगल क्या होगा, बोलिएगा सर एंगल पॉजिटिव भी होगा और एंगल मतलब जो कोण होगा, आप हिंदी और इंग्लिश में कंफ्यूजन मत कीजिएगा, आप मेरी बातों पे ध्यान दीजिएगा तो समझ आएगा, क्योंकि मैं दोनों बोलता हूँ। एंगल कोण का मतलब क्या हो गया कि कोण जो होगा या तो धनात्मक होगा और दूसरा ऋणात्मक होगा। हमने आपको पढ़ाया है कि एक ये पॉइंट बना ए है, अगर ये कोण हम यहाँ पे बनाना चाहते हैं तो क्या है, पॉइंट एक रेखा का क्या है, यहाँ पे इंड बिंदु है, शुरुआती बिंदु है। अब यहाँ के पॉइंट ए है और इस पे अगर कोण बनेगा तो इसको हम लोग बोल देते हैं पॉजिटिव एंगल। पॉजिटिव एंगल कहने का मतलब हो जाएगा ये कैसा है, एंटी क्लॉक वाइज, मतलब ये क्या हो जाएगा, वामवर्त। ये क्या हो गया, वामवर्त, या ये इसी को बोलेंगे कि घड़ी की सुई की विपरीत दिशा। जब घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में आप घूमिएगा तो ये कोण जो बनेगा ये धनात्मक बनेगा, और निगेटिव कब बनेगा, जब घड़ी की दिशा में रोटेट कीजिएगा, मतलब घूमिएगा तो इस पे कोण क्या बनाएगा,
निगेटिव बनाया। तो आप कोण के बारे में इतना तो जान गए होंगे, और कोण क्या कहते हैं, रेखा क्या कहता है, किरण किसे कहते हैं। आप मेरा लेक्चर देखिएगा जिसमें मैंने ट्रिगोनोमेट्रिक में बताया है कि एंगल किसे बोलते हैं। ये छोटी छोटी बातों को आप सीख लीजिएगा, आगे आपको बहुत काम देगा। तो ये आप समझ गए होंगे कि एंगल एक क्या होगा, पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा, मतलब एक क्लॉकवाइज बनाएगा, एक एंटी क्लॉकवाइज बनाएगा। अब प्रिंसिपल वैल्यू के लिए ये क्या हो गया, मान लिया थीटा, तो ये कितना होगा, तो बोलिएगा सर ये पाई माइनस थीटा होगा। ऐसे सोचिए कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट चतुर्थांश है, इसमें सभी क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। साइन 6 का 6 त्रिकोणमितीय अनुपात, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, ये सभी के सभी क्या होंगे, इसमें पॉजिटिव होंगे। अगर कोई व्यक्ति बोला कि सर ये अगर थीटा है, मान लीजिए ये 90 डिग्री है, तो ये जो कोण होगा, ये कोण कितना होगा, तो आप बोलिएगा सर यहां तक तो 90 डिग्री है, यहां से जस्ट बाहर यहां तक आए, इसका मतलब इस घर में जो हमारा एंगल बनेगा वो 180 डिग्री माइनस थीटा है, 180 डिग्री माइनस थीटा है। इस तीसरे घर में क्या है कि 180 से भी आप पार कर गए, मतलब 90 इसमें आप जोड़िए तो कितना आ गया, 270 डिग्री। तो सर ये क्या हो जाएगा, 180 डिग्री प्लस थीटा, क्या हो गया, 180 प्लस थीटा। और इस क्वाड्रेंट में कितना हो जाएगा सर, तो ये यहां तक क्या बनेगा, ये 360, सर 360 से कम बनेगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसमें क्या लिखेंगे, 2 पाई माइनस सर थीटा। अब ये आपने क्या सीखा, आपको मैंने सिखाया कि जब आप इस तरह से रोटेट कर रहे हैं, इसका मतलब ये आप कैसे घूमे हैं, एंटी क्लॉकवाइज। कैसे घूमे हैं, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब वामवर्त। कैसे घूमे हैं, वामवर्त। और इस तरह से जब आप घूमिएगा तो इसका मतलब ये कोण जो बनेगा, जो एंगल बनेगा थीटा, ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा, धनात्मक होगा। बट कोई व्यक्ति बोलेगा सर आप ऐसे भी तो घूम सकते हैं, इस तरह से जब घूमिएगा ये क्या हो जाएगा, डायरेक्शन ये हो गया क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी की दिशा में। और घड़ी की दिशा में इस क्लॉकवाइज को बोलते हैं दक्षिणावर्त। क्या बोलते हैं, दक्षिणावर्त बोलते। तो इधर इसमें कौन क्या होगा सर, ये थीटा अगर मान लिया जाए तो ये क्या होगा सर, माइनस, ये अगर, तो ये एंगल जो हमारा बनेगा वो कैसा बनेगा, ये थीटा बनेगा, और ये क्या बनेगा, थीटा, ये क्या बनेगा, आप देखिए माइनस थीटा इसमें बनेगा। अब मान लीजिए यहाँ पे क्या बना, माइनस थीटा, तो अब इस घर में ये कितना हो गया, ये 90 है घर में, ये कितना है 180 है, तो यहाँ पे जो थीटा बनेगा वो आपका बनेगा थीटा माइनस पाई बन जाएगा। और इस घर में बनेगा सेम रहेगा, पाई माइनस। इसका मतलब क्या हो गया कि जब आप क्लॉकवाइज जब घूमिएगा तो ये जो एंगल होगा ये निगेटिव एंगल बनेगा, मतलब ये बनाया ना, अगर इसको थीटा हमने माना तो ये माइनस थीटा बनेगा, और ये जो एंगल बनेगा इस घर में यहाँ जब आएंगे तो यहाँ पे बना देगा पाई माइनस थीटा। तो आप किसी एक डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में ही लेके चलिए, वो बेटर रहेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस थीटा और पाई माइनस थीटा, इसको आप राइट डाउन कीजिए। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो पॉजिटिव अगर क्लॉकवाइज में आप याद रखिए, एंटी क्लॉकवाइज मतलब वामवर्त में याद रखिए, ये अगर क्या होगा, थीटा होगा, ये पाई माइनस थीटा होगा, ये
पाई प्लस थीटा होगा और ये 2 पाई माइनस थीटा होगा। ठीक है, ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, वामवर्त दिशा। इसको आप बोलिए x, इसको बोलिए y। ये π/2 को ही क्वाड्रेंटल एंगल बोला जाता है। तो ये π/2 होगा, ये कितना होगा 3π/2। 3π/2 का मतलब 270 डिग्री। ये क्या होगा 0 डिग्री होगा, या 2 पाई होगा, और ये कितना होगा पाई होगा, या 3 पाई होगा, 5 पाई होगा, आगे बढ़ते जाएगा। मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई होगा। पाई का क्या होगा, पाई का विषम गुणज होता है। ये पाई का क्या है, पाई का समगुणज, और ये होता है, और इसी रेखा y वाले को बोला जाता है चेंज लाइन। चेंज लाइन का मतलब हो गया कि साइन कॉस में बदलेगा, कॉस साइन में बदलेगा, टेन कॉट में बदलेगा, कॉट टेन में बदलेगा। इस तरह से ये क्या होगा, ये चेंज हो जाते हैं। और ये x वाला जो रेखा है आपका, ये x वाला, इसको बोला जाता है नो चेंज लाइन। मतलब क्या होता है, ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को नहीं बदलता है। मैं आपको पीछे जाके मतलब ये आपको क्या कर रहा हूँ, एक तरह से रिवीजन करा रहा हूँ। बट मेरा मेन इसमें क्या है, आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन मुख्य हल जब भी आपसे पूछेगा क्या होगा मुख्य हल, तो आप याद रखिएगा, अगर क्लॉक एंटी क्लॉक वाइज जाइएगा तो पहले घर में थीटा होगा पॉजिटिव, दूसरे घर में क्या होगा, दूसरा घर का मतलब 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, और 360 माइनस थीटा। लिखिए, अब आप क्या कीजिए, इसी में जब आप, ये कितना है, हमने बोला आप क्लॉक वाइज घूमिए। क्लॉक वाइज मतलब दक्षिणावर्त। इसमें क्या होगा, तो इसमें एंगल होगा आपका माइनस थीटा, और यहाँ पे होगा आपका पाई माइनस, क्या होगा आपका माइनस पाई प्लस थीटा, माइनस पाई प्लस, इसमें जो आपका कोण बनेगा माइनस पाई प्लस थीटा। तो इस तरह से आपका क्या होगा, इस तरह से जब क्लॉक वाइज चलिएगा तो इसमें जो एंगल हो जाएगा पहला में, ये मान लीजिए क्या होगा -90 से 0 के बीच होगा। इस घर में जब आइएगा यहाँ पे कोण कितना होगा -90 डिग्री टू 0 डिग्री। यहाँ पे कितना एंगल हो जाएगा, मतलब यहाँ पे एंगल हो जाएगा आपका -180 डिग्री टू 90 डिग्री हो जाएगा। और ये जो एंगल होगा आपका माइनस पाई प्लस थीटा हो जाता है। यहाँ थीटा होता है, यहाँ पाई माइनस थीटा होता है। ये क्या है
एंटी क्लॉकवाइज। तो आप क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज में याद रखिएगा थीटा पाई माइनस थीटा। अगर हम क्या किए, अगर क्लॉकवाइज में घूम गए तो यहाँ पे थीटा होगा और ये क्या होगा माइनस पाई प्लस थीटा होगा, माइनस पाई प्लस थीटा। और फर्स्ट और सेकेंड में तो आप शॉर्टकट जा सकते हैं ना, पहला दूसरा तीसरा चौथा। तो दो घर यहाँ से 180 तक आइए, फिर आप इधर से मूव कर जाइए तो भी मान आपका प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकल जाएगा। और प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए एक पॉइंट आपको याद क्या रखना है, न्यूमेरिकली लिस्ट वैल्यू। संख्यात्मक जो मान होगा, संख्यात्मक मान कम वाला का कम वाला होगा। इस पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे।